शुक्रिया मज़हर साहब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मज़हर साहब ने और उनकी पूरी तंजीम ने मुझे याद रखा और इस मुशायरे में शिरकत की और मेरी हाज़िरी की सादत मुझे हासिल हुई। वक्त नहीं है, आप भी थक गए हैं और मैं भी बोसीदा गंदे मैले बदन को उतार कर, बोसीदा गंदे मैले बदन को उतार कर, पहना है इश्क रूह से तन को उतार कर। बोसीदा गंदे मैले बदन को उतार कर, पहना है इश्क रूह से तन को उतार कर। फिक्रे नजात है नहीं फिक्रे बरहनगी, फिक्रे नजात है नहीं फिक्रे बरहनगी, सब हश्र में खड़े हैं कफन को उतार कर। फिक्रे नजात है नहीं फिक्रे बरहनगी, सब हश्र में खड़े हैं कफन को उतार कर। नीम के रस में मिला जब जहर मीठा हो गया, नीम के रस में मिला जब जहर मीठा हो गया। झूठ उसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया, झूठ उसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया। इतना उजला था लिबासे लफ्ज उस तकरीर का। देखिए शायरी क्या है, बस इशारे। इतना उजला था लिबासे लफ्ज उस तकरीर का, लोग थोड़ी देर को समझे सवेरा हो गया। इतना उजला था लिबासे लफ्ज उस तकरीर का, लोग थोड़ी देर को समझे सवेरा हो गया। आ गले लग जा मुबारक हो तुझे मेरे रकीब, आ गले लग जा मुबारक हो तुझे मेरे रकीब। कल तलक जो शख्स मेरा था वो तेरा हो। आ गले लग जा मुबारक हो तुझे मेरे रकीब। कल तल भाईचारा हो मोहब्बत हो के इखलास हो वफा। शुक्रिया। चलिए, बहुत मोहतरम, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप खाली इशारा यूं कर देते तो काफी होता है, इसलिए कि ये हार तो वो हैं जो बहुत लोगों के गले से भाईचारा हो मोहब्बत हो कि इखलास हो वफा। भाईचारा हो मोहब्बत हो कि इखलास हो वफा। कोई भी बात हो हर बात की हद होती है, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। एक मिसरे का तसर्रुफ है। भाईचारा हो मोहब्बत हो कि इखलास हो वफा। कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। भाईचारा हो मोहब्बत हो कि इखलास हो वफा। कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी। असल में हम अपनी वफादारी साबित करें, क्या वाकई हमें ऐसी जरूरत है? एक तारीख है जो नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के पास वो चश्मा है ही नहीं जो उसको लगा के देख सकें। अभी 26 जनवरी का जो त्योहार था हमारा गणतंत्र यौम जमहूरिया, वो गुजरा है। खुली फजा में सांसें ली जब से हम सब आजाद हुए।
खुली फजा में सांसें लीं जब से हम सब आज़ाद हुए, लेकिन उनको भूल गए हम जिनके सबब आज़ाद हुए। खुली फजा में सांसें लीं जब से हम सब आज़ाद हुए। शुक्रिया शुक्रिया। खुली फजा में सांसें लीं जब से हम सब आज़ाद हुए, लेकिन उनको भूल गए हम जिनके सबब आज़ाद हुए। काली रात के अंधियारों को आखिरकार शिकस्त हुई, काली रात के अंधियारों को आखिरकार शिकस्त हुई। तहरीरें बेदार हुई और गूंगे लब आज़ाद हुए। तहरीरें बेदार हुई और गूंगे लब आज़ाद हुए। उन लफ्जों को कैद हुई जो मकसद थे आज़ादी का। उन लफ्जों को कैद हुई जो मकसद थे आज़ादी का। जिन लफ्जों को कैद में रहना था वो सब आज़ाद हुए। उन लफ्जों को कैद हुई जो मकसद थे आज़ादी का। जिन लफ्जों को कैद में रहना था वो सब आज़ाद। तो वो एक जरा सा इशारा ये है कि हम उनको नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है। मैं 4 मिसरे उन लोगों की खिदमत में, बड़ी अदब के महफिल है चूँकि, और हम इसी हवाले से बात भी करते हैं। गज़ल के शायर की ये मजबूरी भी है या उसकी तहजीब का भी तकाजा है कि वो कोई बात बराह रास्त न कहे। बराह रास्त कहेगा तो शेर तो रहेगा नहीं, खबर बन जाएगी। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। इसके बावजूद हम यही पैगाम इस स्टेज से भी देना चाहते हैं, क्योंकि हम इस्लाम के हामी हैं, सलामती के हामी हैं, तो हम उस अपनी रविश को छोड़ेंगे नहीं। और हमें यकीन है कि जुल्म कितना ही मजबूत हो, गहरा हो, आखिरकार दम तोड़ता है। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। सुनो बच्चों, मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। तो प्यार का कारोबार जो है वो जरूरी है। तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, नजर में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, नजर में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, न याद आओ तो बीमार लगने लगते। एक रुबाई में चूंकि ये शिराज हिंद है, किस किस को याद करूं। अब वो न कांधे हैं ना वो मेरे पास आंसू बचे हैं। सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि ये शिराज हिंद है। आज भी जो लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सब ज़िल्म लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। दिल में कोई अरमान भी आ सकता है, याद आपका पैमान भी आ सकता है। दिल में कोई अरमान, मुशायरे से अब ये सिंफ जो है वो खत्म होती जा रही है। कभी वामिक साहब रुबाइयात के शहंशाह कहे जाते थे, वो पढ़ते थे, तो उस सुन्नत को थोड़ा सा अदा करने की कोशिश। दिल में कोई अरमान भी आ सकता है, याद आपका पैमान भी आ सकता है। मैं जहन को रखता हूं हमेशा मसरूफ, खाली हो तो शैतान भी आ सकता है। मैं जहन को रखता हूं हमेशा मसरूफ, खाली हो तो शैतान भी आ सकता है। अच्छा, एक हल्के से 4-5 शेर है, वो मैं और आप
आपको सुनाता हूँ क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो गया। वो जी जी, तो 3-4 शेर हैं बड़े, एक मतलब वाकई मैंने कहने की ज़रूरत की है। हो सकता है कि आप भी उससे इत्तेफाक करते हो, लेकिन कहना तो कहना, कोई सुनने की भी ज़रूरत नहीं कर सकता, ये भी हकीकत है। जो मिला उससे गुजारा न हुआ। अब कोई कह सकता है घर में अपने? नहीं, आप सोचिए, बताइए। जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ, हम किसी और से मंसूब हुए। सुनो बच्चों, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ? जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ। अब शेर सुनिए, इस उम्र में यही शेर कहा जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे। मोहतरम, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा ना हुआ। बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा न हुआ। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, कोई अल्लाह को प्यारा न हुआ। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। अच्छा, ये हकीकत है कि इन बच्चों ने दाद देने की, मेरे ख्याल से इनको ठेका वगैरह दिया गया था, दाद तुम दोगे सुनेंगे हम। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, कोई अल्लाह को प्यारा ना हो। एक गज़ल चूँकि तरन्नुम भी मुशायरे की सुन्नत है, तो मैं वो पेश करनी, वो देखेंगे। अभी 2-3 शेर हैं, 2-3 शेर हैं, इजाज़त मुझे दें तो। कोई आंसू जो, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे आसान कर दो, थोड़ा सा आसान कर दो। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, हल्का सा ही को। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। एक शेर और है इसमें जो सुनाना खास तौर से आपको मकसद है। घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर
खुशी तो मिलेगी मगर घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर घर पहुँच कर सफर खत्म हो जाएगा। घर पहुँच कर सफर खत्म हो जाएगा। वो तबस्सुम, एक ज़ाती सा एक मामला है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेयर करूँगा। असल में ये गज़ल चल रही थी मेरी, और मेरी बेटी की रुखसती की तारीख करीब आ रही थी, तो किस वक्त वो जज्बा, वो एहसास गज़ल की इस नदी में, इस रविश में शामिल हो गया, मुझे खुद एहसास पता नहीं चला, लेकिन वो एक शेर की शक्ल में हो गया है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं, ये ज़ाती सा है लेकिन आप में शरीक कर रहा हूं। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। मैं इन दिनों एक गीत पढ़ता हूँ अपने मुशायरे के हर स्टेज से, और कवि सम्मेलन में ही पढ़ता हूँ, मैं वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी पढ़ता हूँ, क्योंकि इस गीत की जो ज़बान है वो हिंदुस्तानी ज़बान है। आप उसको उर्दू भी कह सकते हैं और उसको हिंदी भी कहा जा सकता है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो मैं वो गीत सुनाना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। वो साझा तहजीब जो हम तक पहुंची, हमें विरासत में मिली, कुछ लोग उसके पता नहीं कहाँ से जहन लेके आए हैं, क्या सोच के आए हैं कि उसको ख़त्म करने के दर पे हैं। तो मैं उस मिटती हुई संस्कृति को, तहजीब को ख़त्म होते हुए नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मैंने जिया है और मेरे साथ साथ आप सब ने भी जिया है। तो मेरा जी चाहता है और मेरा ये अखलाकी फ़र्ज भी बनता है, समाजी फ़र्ज भी बनता है कि मैं वो विरासत अपने आने वाले बच्चों, आने वाली नस्ल तक पहुँचाऊँ, जिसकी खुशबू और जिसकी चमक से ये पूरी दुनिया में मुल्क अपनी इनफरादियत कायम किए हुए है। तो कौन चाहेगा कि उसकी इनफरादियत मजरू हो। सिर्फ यही एक सबब है जो मैं इस गीत को सुनाना चाहता हूँ। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती,
दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन, वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। काफिया। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब क्या कहना ताहिर भाई। लोग एकदम खामोशी से सुनते रहे। और पीछे अभी मैं था, एक फरमाइश बहुत खूबसूरत और तुम की आई है। हाँ, मैं अर्ज करूंगा। पहले ये गीत मुकम्मल जमाल भाई हमारे और साजिद अनवार माजिद अनवार की तरफ तार तब में टूट जाता है जी। आपकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है, लेकिन किस वक्त और कहाँ होना चाहिए ये भी जरूरी है जी। अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी। मदर साहब ने खुद बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। इनकी दावत पे मैं हाजिर हुआ और उसके बाद फिर अपने दोस्तों से मिलने का लालच जो था सबसे बड़ा, आप सबसे मुलाकात का जो एक लालच था, वो मुझे यहाँ लेके आया कि मैं आप लोगों के साथ उन सब लोगों को याद कर सकूं जो जौनपुर में कभी शिराज हिंद की आखिरी निशानी होते थे। लेकिन अल्लाह अब आपको सलामत रखे। आपको देख के, आपको यहाँ महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो सिलसिला जो कहीं धुंधला हुआ था वो फिर से उम्मीद की तरफ लाता है मुझे कि अभी शिराज हिंद जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह।
आप लोगों की मौजूदगी इस बात की दलील। एक कागा, सुनिए जी, एक कागा, एस्ट्रोलॉजी आई जी। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। वाह वाह, क्या तस्बीह है, बहुत कागा काऊ काऊ, एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे, संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। क्या बात है, क्या बात है। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते। बहुत शुक्रिया। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, अपने देश में रहते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब जी। चलिए मैं सुना, आप बैठिए शकील भाई, आप सामने तशरीफ आराम से सीढ़ियों जाइए। देखिए कूदिएगा नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा हमारे 75 साल के नौजवान डॉक्टर शकील साहब, और उन्होंने कोशिश कूदने की कर डाली थी, मना कि अब करना पड़ा। अभी हमारे दोस्त तशरीफ लाए, आपका बिहारी साहब अभी उर्दू के मुशायरे के स्टेज की फराख दिली है जी, कि हम बिहारी साहब को न सिर्फ ये कि बुलाते हैं, प्यार से सुनते हैं, बल्कि उनको अपनी मोहब्बतों से और अपनी दाद और तहसीन से नवाजते भी हैं। हकीकत है। अच्छा, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि जो उर्दू ज़बान और उर्दू अदब को जानने की, सीखने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि उनको उतना तो बेहतर इल्म नहीं होता जितना कि जी आपको है। जी, अब आपके सामने है। वैसे घूम के हमारी तरफ बात आनी थी, इसीलिए मैं खड़ा भी था। तो ऐसे ही एक मेरे एक दोस्त थे जो उर्दू से मोहब्बत करते थे, लेकिन थोड़ा सा कमजोर था उनका मामला। तो एक दिन मुझसे कहने लगे, ताहिर भाई ये बताइए कि ये लफ्ज़ जहन्नम है या जहन्नुम है? तो मैं पता नहीं किस जुम्मे था, मैंने कहा यार तुझे जाने से मतलब है, इस चक्कर में कहाँ पड़ा है कि लफ्ज़ जहन्नम है।
क्या जहन्नुम है। आज जितनी मेहनत आपने की है जी। और यकीन जानिए इतना देर आप खड़े रहे हैं, इतना तो ऑपरेशन में डॉक्टर भी नहीं खड़ा होता। क्या बात है ताहिर भाई। लेकिन एक बात है कि आपकी दुआएं पीछे से मिलती रहीं और अच्छा लगा कि आप तशरीफ लाए। इसके लिए तो कई दिन खड़े रहा जा सकता है, इतना तो बहुत कम था। नहीं, मेरी मजबूरी थी कि मैं पीछे आप मुझे अगर आगे बैठा रहे तो मैं आगे से दुआएं दे देता आपको। चलिए, दुआएं तो मुझे मिली, चाहे आगे से चाहे पीछे से। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। आपने ये महफिल सजाई जी, और हम सब लोगों को इकट्ठा। असल में जौनपुर जो है, यकीन जानिए मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दूसरा घर है आपका। हाँ, तो सब लोग मुझे अच्छे लगते हैं। मैं कितना अच्छा लगता हूँ ये तो आप ही जानिए। नहीं, बिल्कुल आप अच्छे न लगते तो तमाम बातों के बाद बात भी यहाँ न रहते, क्योंकि जो हुआ वो काफी कठिन रहा। जी ताहिर भाई, पढ़िए। आपकी मोहब्बत कहूँ या अपने खुलूस की सदाकत कहूँ जी, क्योंकि बात बनती नहीं है जी, दोनों हाथ से ताली बजती है। जी जी। तो मैं आपको चाहता हूँ, आप मुझे अगर मोहब्बत फरमाते हैं, दुआ में याद रखते हैं, तो ये आपकी जरा नवाजी। ये ताली कितनी अच्छी रही जो हमारे और आपके हाथों से बजी। बहुत खूब, आपकी आमद का शुक्रिया। तालियां ताहिर फराज साहब के लिए, उनकी मोहब्बतों के लिए, और जिस अंदाज में वो अपना कलाम आपकी मोहब्बत में पेश कर रहे हैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ आपकी हुक्म की तामील में। ये नज़्म मैंने कही थी, कभी मैं बॉम्बे गया था तो मुझसे किसी साहब ने कहा कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं, उसमें एक गीत चाहिए हमें जो तारीफ में हो। तो साहब वो अच्छा, ये हकीकत है कि जब मुझसे कोई बात कही जाती है, कोई काम करने को कहा जाता है, तो मैं बड़ी सदाकत और ईमानदारी से उस काम को करने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी हो। जी, आप मेरे सुपुर्द कोई जिम्मेदारी करें तो मैं अपनी बिसात भर कोशिश करूंगा जी कि मैं उसे कर पाऊं, कर सकूं और जी जान लगा दूं। तो ये एक हकीकत है और ये सच्चाई है। अपने नौजवान दोस्तों को मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपको जब भी कोई जिम्मेदारी मिले, जब भी आपको कोई काम दिया जाए, तो पूरी ईमानदारी और लगन से करिए, अल्लाह कामयाबी जरूर। जी जी जी, माशाल्लाह, बहुत सही बात है। तो ये और आप ये जो नज्म है, ये जो गीत है, ये भी इसी हवाले से यकीन है। जी। अच्छा, फिल्म में यूं नहीं आया कि बहुत अच्छा हो गया था। जी, और उसकी कॉपी तो कर दी गई, उसकी कॉपी करके दूसरे लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, तो ताहिर जरवली साहब थे, मजलिस पढ़ते थे, तो जब वो कोई जुमला ऐसा कह जाते थे और लोग उस पर जरा सा खामोश रहते थे, तो वो रुकते थे। फिर वो जानू पे हाथ मार के हजरात में कुछ कह गया, तो फिर लोग वापस आते थे और सुभान अल्लाह और दादू तहसीन से नवाजते थे। तो मैंने एक जुमला ये कहा कि ये गीत फिल्मों में इसलिए नहीं लिया गया कि ये अच्छा हो गया था, तो हजरात में कुछ कह गया। जी, मुझे भी ये जुमला ताहिर जरवली साहब का याद है। जी, खैर बारह जी। बहुत खूबसूरत हो तुम, क्या बात है, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। क्या बात है, तालियां। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। हैं फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, हैं खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। हैं फूलों की डाली
ये बाहें तुम्हारी है खामोश जादू, निगाहें तुम्हारी जो कांटे हों सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे कि खिलता चमन है। बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल, ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल। वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के। क्या बात है, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए। वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। ये मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से 20 साल तो हो जाएंगे जी। फिर इसके बाद अल्लाह ने जब उस उम्र बढ़ती गई और जज्बे और एहसास में तब्दीलियां आती गई, तो एक बंद मुझे ऊपर से इनायत हुआ और मुझे लगा कि इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ भी सफ़र किया जा सकता है। एक बंद है जो मुझे मिला है, मैं तोहफे की शक्ल में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। आप मुझे इजाज़त दें और वो मेरा तोहफा कबूल करें तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी जी आता हूँ। कभी जुगनू की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। खजाओं में ढूंढा, बहारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा। खिजाओं में देखा, बहारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा। शायरी वही है। जी जी ताहिर भाई पढ़िए। अहले दिल उसको हम और उसको नात कुछ भी समझ के सुन सकता है और उसको मफहूम को अक्स कर सकता है। जी शायरी वही है लेकिन मफहूम बदल जाता है। ये सिर्फ सोच का मामला है। मचलते हुए आबशारों में ढूंढा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा। हकीकत में देखा, फसाने में देखा। न तुम सा हसी इस जमाने में देखा। क्या बात है ताहिर भाई, आप लोग तालियां बजाते रहिए। बहुत नात में ये शेर नहीं कहा जा सकता।
हकीकत में देखा फसाने में देखा न तुम सा हसी इस जमाने में देखा, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया, एक ऐसी मसरत हो तुम। क्या बात है, बहुत तालियां बजाते रहिए साथियों, गीत है। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने हक अदा कर दिया माशाल्लाह सारे लोग। अब मैं एक थोड़ा सा आप रुकिए हजरात, इस मुशायरे की रूह सईद हाशमी वो आए और हमारे बड़े उनको एजाज से नवाजे, और इस बज़्म में सईद हाशमी साहब आप आइए, और अजमत कासमी साहब, कासिम मुस्तफ़ा साहब, तारिक साहब, और मैं चाहूंगा अना देहलवी साहिबा भी तशरीफ लाएं और सईद हाशमी का एजाज कर दे। ये आखिरी मामला था, और मुबारकबाद सारे लोग सईद हाशमी को दें, क्योंकि ये जुमला उनका था कि मुशायरा कर क्यों नहीं रहे आप, तो इसके लिए हमने हिम्मत की, मेहनत की, कोशिश की, और ये बहुत अच्छा पल, बहुत मुसरतों भरा वक्त, बहुत मुबारकबाद सभी को। और आप हजरात जिन्होंने इस मुशायरे को सजाया अपनी खूबसूरत मौजूदगी से, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इख्तिताम का ऐलान मैंने कहा था नहीं करूंगा, मैं इसको मुलतवी कर रहा हूं। दोबारा तारिक सिद्दीकी साहब और तंदूरी दरबार के लोग और रेहान अख्तर और परवेज आलम भुट्टो साहब, सभी साथी जब दोबारा हिम्मत करेंगे तो ये प्रोग्राम दोबारा किया जाएगा। ये अभी के लिए मुलतवी है, और बहुत मुबारक हो, मुलतवी किया जाता है।